ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल. गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब. We are here to change the way you feel about hospitals. ITSA Hospital near Ambuja Mall, Raipur. भारत में उपभोक्ता का भरोसा हासिल करने का सबसे आसान तरीका है थोड़ी चमकदार पैकिंग, 2 बड़े बड़े शब्द, प्योर नेचुरल, एक सेलिब्रिटी की मुस्कान और बस जेब ढीली करने का इंतजाम पूरा हो जाता है. क्या आपको पता है कि जिस नारियल या बादाम के तेल को आप शुद्ध नारियल या बादाम का तेल मानकर चल रहे हैं, वह असल में वेजिटेबल ऑयल होता है. जरूरी बात में आपका स्वागत है. भारत में उपभोक्ता चीजें पैकिंग देखकर खरीदता है और कंपनियां इस बात को बखूबी समझती हैं. सामने बड़ा सा प्योर कोकोनट ऑयल लिखा हो तो जनता मान लेती है कि ये शुद्धता की गारंटी है, लेकिन बोतल घुमाकर सच पढ़ने की आदत अभी भी बहुत कम लोगों में है. यही कारण है कि हेयर ऑयल, खाद्य तेल दोनों की दुनिया में दिखाया कुछ जाता है और भीतर होता कुछ और है. जैसे प्योर कोकोनट ऑयल का मामला, सामने चिल्ला चिल्ला कर शुद्धता का झंडा लगाया जाता है, लेकिन पीछे की लाइन में वेजिटेबल ऑयल इंक्लूडिंग कोकोनट ऑयल जैसा वाक्य क्वाइटली खड़ा होता है. कंपनी कानूनी रूप से बच निकलती है क्योंकि वह खाने वाले तेल का दावा ही नहीं करती. यह हेयर ऑयल है और इसमें दूसरे वेजिटेबल ऑयल, परफ्यूम, एंटीऑक्सीडेंट कुछ भी होने पर पाबंदी नहीं है. लेकिन आम आदमी क्या समझे? उसके दिमाग में प्योर का एक ही मतलब होता है 100% नारियल तेल. यही खेल शुरू होता है. विजुअल कहानी कुछ और, वास्तविकता लेबल की छोटी लाइनों में छुपी हुई. ठीक यही कहानी बादाम तेलों की भी है. आलमंड ड्रॉप सुनते ही लोगों के दिमाग में बादाम का तेल घूमने लगता है, जबकि हकीकत यह होती है कि इनमें भारी मात्रा में मिनरल ऑयल होता है और बादाम की कुछ बूंदे भर होती हैं. और फिर कंपनी का सीधा जवाब, हमने तो कभी शुद्ध बादाम तेल लिखा ही नहीं. ये बात सही भी है, लेकिन लोगों की समझ उन्हीं बड़े शब्दों से बनती है जो पैक पर चमकाए जाते हैं. नाम वही चुने जाते हैं जिनसे उपभोक्ता खुद कहानी गढ़ ले. किसी भी कंपनी का जब आप आंवले का तेल खरीदते हैं तो क्या आपने कभी ये देखा है कि फोटो में तो पूरा आंवला नजर आता है, लेकिन हकीकत में बोतल में मिनरल ऑयल भरा होता है. घने, मुलायम और चमकदार बालों के नाम पर जो तेल बाजार में उपलब्ध है, उनमें से अधिकांश में मिनरल ऑयल, कुछ प्रतिशत वेजिटेबल ऑयल, हर्बल एक्सट्रैक्ट मिला होता है. लेकिन कंपनियां पूरी तरह हर्बल और नेचुरल का प्रचार करती रहती हैं. आंवला ऑयल का फॉर्मुलेशन भी आमतौर पर ऐसा ही होता है. बड़ी तस्वीरें, मॉडल्स के चमकदार बाल और उपभोक्ता को भरोसा कि ये आंवला तेल है. साबुन की बात करें तो यहाँ भी तस्वीर कुछ अलग नहीं. टीवी वाले विज्ञापन आपको चमकती त्वचा दिखाते हैं और दिमाग में ये बैठा देते हैं कि ये एक हेल्दी सोप है. लेकिन असलियत यही है कि बहुत से साबुन टॉयलेट सोप कैटेगरी में आते हैं, जहां गुणवत्ता का पैमाना TFM यानी टोटल फैटी मैटर होता है. ये वही हिस्सा है जो साबुन को मुलायम बनाता है, झाग देता है और स्किन को ड्राई होने से बचाता है. TFM जितना कम, साबुन उतना ही हार्श. भारत में बड़े बड़े नाम वाले साबुन भी अक्सर 60 से 65% TFM वाले ग्रेड 2 या ग्रेड 3 साबुन होते हैं. ये सस्ते तो होते हैं, लेकिन स्किन को रगड़कर सुखाने में माहिर. विज्ञापन में ये कोई नहीं बताएगा क्योंकि सच से ज्यादा महत्व कहानी का होता है. अब जरा खाद्य तेलों की दुनिया देखिए, यानी वो तेल जिन्हें हम खाने में इस्तेमाल करते हैं. यहाँ खेल और बड़ा है क्योंकि ये सीधे सेहत से जुड़ा मामला है. पिछले कई सालों में FSSAI और अलग अलग राज्य सरकारों की फूड टेस्टिंग लैब्स ये साफ कर चुकी है कि त्योहारों के मौसम में या कीमत बढ़ने पर कई खाद्य तेलों में मिलावट पाई जाती है. कहीं पामोलिन को महंगे तेलों में मिलाया जाता है, कहीं रंग मिलाकर उसे सरसों का तेल जैसा दिखाया जाता है, तो कहीं
रिफाइंड तेल को कोल्ड प्रेस्ड बताकर बेचा जाता है। कई बार रिपोर्टों में पाया गया कि कुछ महंगे तेलों में ऐसे घटक मिले जिनका नाम सुनकर ही उपभोक्ता हैरान हो जाए। सरसों के तेल में आर्गेमोन मिलाए जाने पर समय समय पर पकड़े गए हैं। आर्गेमोन एक जहरीला बीज है जिसकी मिलावट गंभीर बीमारी तक पहुंचा सकती है। मिलावट की यही समस्या नारियल तेल और तिल के तेल में भी सामने आती है। नकली खुशबू, रंग या सस्ते तेलों का मिश्रण। FSSAI अक्सर अपने जांच अभियानों के दौरान इन मामलों पर चेतावनी जारी करता है और हर वर्ष कई बैच वापस मंगाए जाते हैं, लेकिन ये सब खबरें कुछ दिनों बाद गायब हो जाती हैं और लोग फिर वही पैक दिखाकर भरोसा कर लेते हैं। असल में उपभोक्ताओं के मूर्ख बनने के पीछे कई कारण हैं। भारत में कॉस्मेटिक और हेयर ऑयल्स पर FSSAI नहीं, CDSCO का नियम लागू होता है। कॉस्मेटिक में प्योर, नेचुरल, हर्बल जैसे शब्दों की कोई सख्त परिभाषा नहीं। कंपनियां इन शब्दों का रचनात्मक उपयोग कर लेती हैं। दूसरा कारण यह है कि भारत में 80% लोग पैक के पीछे की सामग्री पढ़ते ही नहीं। पढ़ें भी तो ये इंग्लिश में होती है, टेक्निकल टर्म्स में होती है, जानबूझकर बहुत छोटे फॉन्ट में होती है, यानी जानकारी है पर सुलभ नहीं। और इन सबसे भी बड़ा मुद्दा है विज्ञापन। विज्ञापन की चमक दिमाग पर कब्जा कर लेती है। जब बड़े बड़े चेहरे कह रहे हों कि यही भरोसे का तेल है, तो जनता को कौन समझाए कि अंदर मिनरल ऑयल भी है। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट में नैतिकता की बात अब पुरानी हो गई है। पैसे लेकर ये सेलिब्रिटी गधे को भी बाप बनाने के लिए तैयार है। ब्रांडिंग का काम ही है भावनाएं बेचना। इसलिए पारंपरिक नारियल तेल की छवि, बादाम से पोषण, आंवला से मजबूती, साबुन से स्वास्थ्य, इन आइकॉन्स का इस्तेमाल जमकर होता है, भले फॉर्मूला कुछ भी हो। दूसरे देशों में ये खेल इतना आसान नहीं। अमेरिका में FDA ने साफ नियम बना रखा है कि अगर आप किसी चीज को ऑयल कहते हैं तो ये बताना अनिवार्य है कि वह 100% वही तेल है या नहीं। किसी भी खाद्य तेल में मिलावट पाई गई तो कंपनी पर भारी भरकम जुर्माना लगता है और कई बार उत्पाद तुरंत हटवा दिया जाता है। यूरोप में और भी सख्ती है। EU की लैब एलिंग कानून के तहत आप यदि लिखते हैं ऑलिव ऑयल तो उसे वास्तव में 100% जैतून का तेल ही होना चाहिए, और यदि वह मिश्रण है तो ये बड़े अक्षरों में लिखना अनिवार्य है, ब्लेंड ऑफ ऑयल एंड अदर वेजिटेबल ऑयल्स। भारत में कानून है जरूर, लेकिन उसे लागू करने पर सख्ती है नहीं। इसलिए कई बार कंपनियां मिश्रित तेल को मार्केटिंग की भाषा में इतना ढक देती हैं कि उपभोक्ता को असली बात समझ ही नहीं आती। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में तो कोल्ड प्रेस्ड, एक्स्ट्रा वर्जिन, प्योर जैसे शब्द सिर्फ तभी लिखे जा सकते हैं जब उनकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता पेश की जाए। हर बात पर टेस्ट होता है और उपभोक्ता बाद में दावे साबित करने की मांग भी कर सकता है। वहां उपभोक्ता जागरूक है और सरकार सख्त, इसलिए कंपनियों को शब्दों से खेल करने की जगह नहीं मिलती। अब भारत की ओर लौटें तो मसला सिर्फ कानूनों का नहीं, आदतों का भी है। हम पैकिंग देखकर खरीदते हैं, लेबल पढ़ने की जरूरत नहीं समझते। कंपनियां इसी भरोसे पर खेलती हैं कि हम बोतल नहीं घुमाएंगे, जबकि सच तो हर बार बोतल के पीछे लिखा रहता है, बस छोटे अक्षरों में, ताकि आंखों से बच जाए। इसलिए जरूरी है कि हम तेल, साबुन, क्रीम, हर चीज का लेबल पढ़ना सीखें। खाद्य तेल में ब्लेंडेड एडिबल ऑयल लिखा हो तो समझ जाएं कि ये मिश्रण है। अगर सिर्फ एडिबल मस्टर्ड ऑयल या एडिबल कोकोनट ऑयल लिखा है तभी वह एकल तेल है। हेयर ऑयल में मिनरल ऑयल सबसे पहला घटक दिखे तो जान ले कि पैक पर दिखाए गए मेवे या फल असल में सिर्फ मार्केटिंग की तस्वीर है। कुल मिलाकर दुनिया के कई देशों ने पहले ही तय कर लिया है कि उपभोक्ता को भ्रम में रखना अपराध है। भारत में भी कानून बन चुके हैं, पर जागरूकता अब भी कम है। कंपनियां वही खेल खेलेंगी जो हम खेलने देंगे। अगर हम बोतल घुमाकर पढ़ना शुरू कर दें, सवाल पूछने लगें और जरूरत पड़े तो शिकायत भी कर दें, तो पूरा खेल बदल सकता है। आखिर में बात वही है, बोतल पर कहानी बनती है और पीछे का लेबल सच्चाई बताता है। तेल हो, साबुन हो या क्रीम, सच हमेशा पैकिंग के पीछे छिपकर बैठा होता है। उसे ढूंढने की जिम्मेदारी हमारी है।